सर, और बहुत सारी महिलाएं भी मुझे सुनती है, तो ये कुछ महिलाओं का सवाल था ये। उनका कहना ये था कि अगर किसी महिला को कोविड-19 हो जाता है तो क्या वो अपने नवजात शिशु को स्तनपान कर सकती है? यानी कि कैन बिल्कुल कोविड-19 कराना चाहिए, पॉजिटिव बिल्कुल मदर कराना ब्रेस्ट चाहिए, फीड क्योंकि देयर जो चिल्ड्रन? yes they should absolutely breastfeed their children, क्योंकि children की immunity is totally dependent on mother's milk, ओके। especially in the early phase. तो आपका बच्चा जो कोलेस्ट्रम है, मतलब जो अर्ली मिल्क आता है, उस पर बहुत निर्भर करती है उसकी आजीवन इम्यूनिटी, और अभी जी। तुरंत के लिए तो वो तो आपको बिल्कुल कराना है, तो पूरा सेफ एंड विद द सिक्योर। बट विद द मास्क ऑन। ओके, आप मास्क मास्क पहन, यस, आप मास्क जी। पहन के रखिए ताकि बच्चे को ना हो जाए। हैंड्स को सैनिटाइज कर लीजिए, बॉडी को सैनिटाइज कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए, एंड देन प्लीज। सर, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक आखिरी मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत सारे लोग जिन्हें कोविड-19 हो गया है, पहली बात तो वो फर्जी रिपोर्ट बना के घूम रहे हैं। जैसे पेपर में लगातार आ रहे हैं कि कुछ लोग एडमिट हुए, उन्होंने पहले फर्जी रिपोर्ट बना ली थी, और जब उनसे पूछेगा कि आप घर में ट्रीटमेंट कैसे कर रहे थे, तो वो लोग बोल रहे थे कि हम डायरेक्ट दुकानों में, मेडिकल शॉप में जाके बस एंटीबायोटिक्स खरीद लेते थे। तो ये जो मुझे नहीं समझ एंटीबायोटिक्स आया का, अच्छे से, ये सर फर्जी आप, रिपोर्ट वाली बात मुझे समझ में नहीं आई। सर ऐसे बहुत सारे पेपर में ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें जो लोग एडमिट हो रहे हैं, तो उन्हें कोविड-19 था, जब उनसे पूछा गया कि आपने टेस्ट कराया था, तो वो फेक अपना रिपोर्ट लेके आ रहे थे, आरटीपीसीआर फेक रिपोर्ट जो जनरेट, बहुत सारे लोग ऐसे ये कालाबाजारी कर रहे थे इस चीज की। तो और उनसे जब पूछा गया कि आप ट्रीटमेंट के लिए क्या कर रहे थे घर में, तो उन्होंने बोला कि हम एंटीबायोटिक्स खा रहे थे। तो ये कोविड-19 के दौर पे एंटीबायोटिक लेना कितना सही है सर? देखिए, ओवर द काउंटर एंटीबायोटिक एनी टाइम, मतलब जी नॉट कोविड, कभी भी लेना बहुत नुकसानदेह है जी आपके लिए भी, पर सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी के लिए। मतलब अगर आप देखेंगे तो पहले सिर्फ अमोक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, बहुत छोटे छोटे एंटीबायोटिक्स आती थी और उससे सब कुछ ठीक हो जाता था। अब आपने उस वायरस या उस बैक्टीरिया के लिए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के लिए होती है, उस बैक्टीरिया पे ये कारगर है नहीं है आपको पता नहीं, उसका पूरा कोर्स 3 दिन का है, 5 दिन का है, 7 दिन का, 10 दिन का, आपको पता नहीं, आपके बॉडी वेट के हिसाब से कितने एमजी लेना चाहिए वो आपको पता नहीं, आपने पॉपअप कर लिया। तो व्हाट यू हैव डन इज बेसिकली क्रिएटेड अ रेजिस्टेंट स्ट्रेन। मतलब जब आप सब ऑप्टिमल डोज में कोई एंटीबायोटिक देते हो तो इट हेल्प्स, जैसे मैंने भी वायरसेस की आपको रेप्लिकेशन के बारे में बताया, सेम थिंग अप्लाइज टू बैक्टीरिया। दे क्विकली अडेप्ट, वो सीख जाते हैं कि यार इससे, मतलब उनकी 30-50% पॉपुलेशन मर गई, बट 50% लोग ऐसे बन जाएंगे कि यार इस एंटीबायोटिक से अपने को नहीं मरना, ये ऐसा प्रॉब्लम करती है, अब अपन। तो व्हाट दिस हैज डन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कि आप देखो एंटीबायोटिक एस्केलेशन होता जाता है। जिन एंटीबायोटिक से लोग हॉस्पिटल में ठीक हो जाते थे पहले, आज वो एंटीबायोटिक्स हमारे किसी काम की नहीं रही, वो ओवर द काउंटर भी नहीं मिलती। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। इससे आपको ही नहीं, इसकी इसका खामियाजा पूरी कम्युनिटी भरती है, क्योंकि आपने ऐसे करके आप भले ठीक हो जाओ, बट यू हैव डेवलप्ड अ रेजिस्टेंस। आप जिस तरह से चाइना को गाली दे रहे हो, वैसे ही हमारे जैसे ही लोग, कम्युनिटी के लोगों ने ये अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन्स डेवलप किए हमारे देश में, रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स, जिसकी वजह से हॉस्पिटल्स को एंटीबायोटिक ऊपर 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 लेके जाना पड़ रहा है। दैट इज वन, कभी नहीं करना चाहिए। 2, कोरोना वायरस इज अ वायरस। तो आप एंटीबायोटिक्स जो ले रहे हो वो एंटीबैक्टीरियल्स हैं। एंटीबायोटिक्स का रोल है, वायरस जब आपके शरीर को डैमेज कर देता है तो जो बचा हुआ फाइब्रोटिक टिश्यू है या एलिंग टिश्यू है, उसमें सुपर एडेड बैक्टीरियल इंफेक्शन हो सकता है। उससे बचाने के लिए एंटीबायोटिक्स का रोल है। पर फिर इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस कि कौन सी एंटीबायोटिक लेनी है, किसको देनी है, कितने दिन के लिए देनी है, उसके बॉडी वेट के हिसाब से कैसे एडजस्ट करना है। तो ओवर द काउंटर लेना, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे बैचलर्स हैं जो अपने अपने घरों में होंगे, और हो सकता है कि बहुत सारे इन्फेक्ट भी हो गए होंगे, तो आपके हिसाब से जिन्होंने भी होम आइसोलेशन चुना है, तो ऐसी कौन कौन से सबसे पहले स्टेप्स है जो उन्हें फॉलो करने चाहिए? देखिए, अगर इन्फेक्शन हो गया है, आपने होम आइसोलेशन चूज किया है, तो पहले तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर से जो ट्रीटमेंट होम आइसोलेशन का है वो चालू करा लीजिए। ये मत करिए कि मैं काढ़ा और चाय पी के ठीक हो जाऊंगा। दिस वेरिएंट इज वेरी लीथल। इट इज इवन इन लास्ट वेव अंडर 40 नो कोमॉर्बिडिटी, मतलब यंग लोग की मौत सबसे ज्यादा हुई थी,
और इस वेरिएंट में तो और ज्यादा। तो ये तो बिल्कुल भूल जाइए कि मैं यंग हूं, तंदुरुस्त हूं, दिस वायरस इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग। तो पहले तो आप ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। दूसरे, आप एक थर्मोमीटर और एक पल्स ऑक्सीमीटर, ये दो चीजें ले लेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर पे आपको ये ध्यान रखना है कि मेरा सैचुरेशन 95 के नीचे ना जाए। जी 95 के नीचे अगर जाता है तो आपको हॉस्पिटल बेड खोजना शुरू कर देना है। कोई ना। ओके 95 के नीचे मतलब आपको हॉस्पिटल बेड ढूंढना शुरू कर देना है। ढूंढना शुरू कर देना है, क्योंकि अगर 90 के नीचे आ जाएगा तो आप इस स्थिति में भी नहीं रहोगे कि आप खोज पाओगे, है ना। तो 95 के नीचे, क्योंकि आप बैचलर की बात कर रहे हो, आप अकेले रह रहे हो, जो करना है आपको, जी तो यू जी हैव जी टू डू इट व्हेन यू जी हैव टू डू इट व्हेन यू आर फिट। तो आप 95 का टारगेट मान के चलो और तब आप निकल जाओ बेड खोजने के लिए। दूसरा, अपने टेम्परेचर को आप नोट करो डे 1 से, कब आता है। जी दिन में 3 से 4 बार आप ले लो, एक डायरी मेंटेन कर लो कि कब आता है और कितना आता है। अगर 5वें दिन के बाद आपको हाई ग्रेड फीवर आना शुरू हो जा रहा है, देन इट इज सीरियस। ओके तब ये चिंताजनक है। तो फिर उस स्थिति में आपको फिर से हॉस्पिटलाइजेशन सीख करना चाहिए। जी सर। सर मैं लैब में एटलेन बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बताना चाहता, मैं ऐसी बातें बताना चाहता हूं जो आपके लिए कारगर हो। जी तो सर सबसे पहली चीज हमको थर्मामीटर अपने साथ रखना है, पल्स ऑक्सीमीटर रखना है। अगर 95 के नीचे जाता है देन आपको तुरंत अपने लिए बेड ढूंढना शुरू कर देना है। यस, एंड अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज की अपनी एक डायरी मेंटेन करनी है कि आपको कितने दिन क्या क्या यस, टेम्परेचर आ रहा है। 5th डे अगर ज्यादा आया देन थोड़ा सा सिचुएशन यस, खराब हो सकता है, देन आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है। जी। जी सर।